हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी ICSE 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था और हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज के हमने 8 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, आपको कोई हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन फाइंड x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इन इक्वेशन से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों, इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बार बार, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, 9th का फर्स्ट पार्ट है √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स इक्वल टू a अपॉन b है, ठीक है। तो इसमें हमने बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले देखो कि अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो क्या होगा? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। नीचे भी लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, लिख लिया। अब इसको डिनोमिनेटर को एक बार इसके साथ प्लस करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स ये आ जाएगा, और नीचे माइनस करेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स माइनस में हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स, ऐसे ही a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड से हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब देखो, ये माइनस का है, ठीक है, प्लस माइनस का है, प्लस माइनस का है, तो बचा क्या? 2√1 प्लस एक्स अपॉन 2√1 माइनस एक्स इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब भी स्क्वायर रूट होता है तो उसे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ फिनिश करते हैं। तो कैसे करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स स्क्वेयरिंग करने पर क्या हो जाएगा? √1 प्लस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर करेंगे, ठीक है। दोनों पर अलग अलग से स्क्वेयर कर देते हैं। ये होल स्क्वायर जो है एक स्टेप बच जाएगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा अलग से, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही इस पर स्क्वायर हो जाएगा और इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पर, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? a प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। अब बच्चों, इसमें फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी फिर से यूज़ करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, यही कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस, एक बार प्लस में करेंगे 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एक बार में माइनस में करेंगे तो 1 माइनस का और प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर दोनों लिखेंगे। एक बार प्लस में a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस में a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक पता लग गया? ओके। तो बच्चों, अब देखो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये 2 आ जाएगा और ये 2x आ गया है,
ठीक है, 2 के साथ 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और ये हम अब स्क्वेयर्स खोलेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। ठीक है, प्लस का है यहाँ पर तो साइन ऐसे ही रहेंगे, लेकिन नीचे साइन चेंज होंगे। देखो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये बन गया। और अब ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, और सबके साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो जो प्लस के होंगे माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ 1/x बचा, यहाँ से ये कैंसिल। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचा ऊपर। ओके, यहाँ से ये कैंसिल और 4ab, 2 + 2 4ab। ठीक है, अब देखो 1/x, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4ab। ठीक है, 2 के साथ कैंसिल करते हैं तो क्या बना, 1/x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ab। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, लेकिन ये 1/x है तो रेसिप्रोकल कर दो, x इक्वल टू ab, यहाँ 2ab आएगा, 2 के साथ कैंसिल किया, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगी। ये था हमारा 9th का फर्स्ट पार्ट बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है, रूट a प्लस एक्स रूट a माइनस एक्स अपॉन में रूट a प्लस एक्स माइनस में रूट a माइनस एक्स इक्वल टू c अपॉन d है। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स लिख लेते हैं, रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स लिख लेंगे, और एक बार ये रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स, ये प्लस में तो ऐसे ही साइन रहेंगे, और जब माइनस करेंगे तो ये a प्लस एक्स जो है माइनस में और ये a माइनस एक्स प्लस में हो जाएगा, ये c प्लस डी हो जाएगा और c माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बचा, ये कैंसिल, तो 2 रूट a प्लस एक्स अपॉन 2 रूट a माइनस एक्स बचा इक्वल टू c प्लस डी, c माइनस डी। ठीक है, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये कैंसिल कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो a प्लस एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस एक्स इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ c प्लस डी का होल स्क्वायर और c माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन, फिर से यूज़ करते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, a प्लस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स, तो a प्लस a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स। ठीक है, ऐसे ही c प्लस डी होल स्क्वायर, नीचे भी c प्लस डी होल स्क्वायर, प्लस में c माइनस डी होल स्क्वायर और माइनस में c माइनस डी होल स्क्वायर, ये बन गया। ओके, तो अब इसे फर्दर करते हैं, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से a कैंसिल, तो 2a अपॉन 2x। ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ c प्लस डी का होल स्क्वायर
ओपन करेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे ही लिख लेते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, यहाँ प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd, ठीक है, अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, माइनस में सी स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर प्लस में 2cd, ये बन जाएगा, ठीक है। a अपॉन एक्स कितना हो गया, कैंसिल कौन से हो रहे हैं, 2c स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर अपॉन में ये कैंसिल हो रहे हैं 4cd, ठीक है। a अपॉन एक्स कितना बन गया, ओके, a अपॉन एक्स कितना बन गया बच्चों, 2 को कॉमन निकालेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4cd, यहाँ 2 के साथ कैंसिल, a अपॉन एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 2cd। अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो रेसिप्रोकल करेंगे, x अपॉन a इक्वल टू 2cd अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब a को दूसरी साइड लेकर चलते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसके साथ डिवीजन में है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 2acd हो जाएगा अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ जाएगी x की वैल्यू। ये था हमारा 9th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 341 अपॉन 91। तो बच्चों इसमें अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अगर अप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और एक बार 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में और एक बार ये माइनस में होगा, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और 341 प्लस 91 और 341 माइनस 91 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो यहाँ स्क्वायर ही है, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ बच्चों क्यूब है, ठीक है, x पर क्यूब है, ये क्यूब आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करना है कि ये एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, कौन सा बनेगा अभी देखते हैं, x क्यूब प्लस 1 लिखते हैं, और इन दोनों में से x कॉमन 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, और एक x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा x प्लस 1, 3x कॉमन लिया, x प्लस 1। ऐसे ही नीचे x क्यूब माइनस 1 लिखेंगे और माइनस 3x कॉमन निकालेंगे, तो x माइनस 1 बचेगा। यहाँ क्या बन गया, 2 3 एंड 432, और ये माइनस करेंगे तो 14 में से 250, ठीक है, ये 250 बन गया। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है, ये x प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, ऐसे ही ये x माइनस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो बच्चों ये 2 के टेबल के साथ कट हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और ये 125 बन जाएगा, 216 अपॉन 125। तो बच्चों अब देखो क्यूब कैंसिल करने हैं हमने, x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस पर तो क्यूब है, तो देखते हैं ये किसका क्यूब होता है बच्चों, 216 6 का क्यूब होता है, तो x प्लस 1 होल क्यूब अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू ये 6 का क्यूब बन जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, ये क्यूब बन गया,
ठीक है। अब देखो ये क्यूब्स जो हैं कैंसिल हो रहे हैं, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 किसके इक्वल आ रहा है, 6 अपॉन 5 के। ठीक है, अब ये बन गया। अब देखो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 5x प्लस 5 हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और 6x माइनस 6 हो जाएगा। तो 6x x को वाली टर्म्स को एक साथ करते हैं, माइनस 5x एंड 5 प्लस 6 ये बन गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 11। ठीक है, x इक्वल टू 11 आ गया। तो x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन था 9th का 3rd पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं बच्चों। इफ x इक्वल टू रूट बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये x की वैल्यू गिवन है, शो दैट करना है ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस ए इक्वल टू 0 यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। ओके ठीक है, तो लिखते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो x इक्वल टू हमें गिवन है बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में रूट में बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इस पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो ये x अपॉन 1 है। ठीक है, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा इस साइड, और इस साइड क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में फिर से इसे ही लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इसके साथ एक बार प्लस में, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक बार माइनस में, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बन गया। अब देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 2 बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में 2 बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल। तो बच्चों अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वेयरिंग करने पर x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब इसे सॉल्व करने के लिए फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन, फिर से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस में बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बन गया। ओके, तो अब ये कैंसिल हो गए हैं और यहाँ से b कैंसिल हो गया है, और इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1
प्लस में 2x इक्वल टू किसके हो गया है, यहाँ आ गया है 2b² अपॉन में 2ab, ये कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, यहाँ से ये कैंसिल, तो 2x² प्लस 2 अपॉन में ये कैंसिल 2 + 2 4x, ठीक है, इक्वल टू b² अपॉन AP। तो यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं, x + 1 x² + 1 अपॉन में 4x, ठीक है, ये 2x रह जाएगा, b² अपॉन में AP, ठीक है। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यू क्या फाइंड करनी है हमने, ओके, तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या ये बन रही है, ओके। तो बच्चों देखो ये किस तरह से वैल्यू बनेगी, ये b है, ये b² है, ठीक है, ये कितना हो गया, b अपॉन a हो गया, ठीक है, b अपॉन a हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू x² + 1 और ये बन गया 2x मल्टीप्लाई बाय b के साथ मल्टीप्लाई होगा 2xb बन जाएगा। तो ax² प्लस a माइनस 2xb इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गया है। तो क्या ये इससे मैच कर रहा है, 2ax² प्लस a माइनस 2, ठीक है, माइनस 2xb, तो ये मैच कर रहा है। तो इसे इसी तरह से लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं ax² माइनस 2bx प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है, तो हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। तो बच्चों क्वेश्चंस जो हैं 7.3 के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, और अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक ही प्रॉपर्टी बार बार यूज़ करते हैं, प्रूव करने वाले सम हैं, ठीक है। तो अगर आपने सॉल्व कब होंगे, जब आपने प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों, सेम क्वेश्चन नहीं आता लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो x की वैल्यू हमारे पास है, सेम वैसा ही सम है जैसा कि हमने 10th सम किया है। तो बच्चों प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है मैथ के लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपको 10th क्लास में डेली 1 आवर जो है, कम से कम 1 या 2 आवर आपको मैथ्स पर स्पेंड करना होगा। अगर आप मैथ्स पर स्पेंड कर लेते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर a है, ओके, तो -2a -1, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूव दैट लिख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं था 4ax + 1 = 0, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो ये x/1 है, x + 1 x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a + 1 + 2a - 1, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं 2a + 1 + 2a - 1, तो प्लस √2a + 1 -√2a - 1 अपॉन में -2√a + 1 प्लस में 2√a - 1, ठीक है, ये बन गया। ओके, अब देखो
ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 2√2a प्लस 1 2√2a माइनस 1, ये हो गया, ये कैंसिल, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 2x प्लस 1 2x माइनस 1 रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर से यूज करते हैं अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगेन, फिर से यूज करते हैं तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 2x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 प्लस में 2x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1, ये बन गया। ओके, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, और इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यहाँ से ये बन गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2x, ठीक है। और यहाँ 4x अपॉन 2, 1 प्लस 1 2, तो ये 2x ऊपर रह जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ, तो बच्चों यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, और हमारे पास बचा 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4x इक्वल टू 2x, यहाँ से 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4x इक्वल टू 2x, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x को दूसरी साइड लेकर जाएंगे 4x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास बच्चों क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, तो ये x कहाँ से आ गया बच्चों, ये तो a था, सभी गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। ओके, तो ये जो हमने x कर दिया है a का, ठीक है, ये a था, अब इसे चेंज करते हैं, a है और ये a है, और यहाँ पर a है, ठीक है, 2a है। ओके, यहाँ पर 2a है, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4ax बनेगा, ठीक है। तो ये a और x की हमने गड़बड़ कर दी है, तो x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या यही प्रूफ करना था हमने, ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, इफ p इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 2a अपॉन p माइनस 2x, a नहीं है x है, प्लस p प्लस 2y अपॉन में p माइनस 2y। ओके, इसे किस तरह से करेंगे, लिखते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो p की वैल्यू है 4xy अपॉन x प्लस वाई, और हमने प्रूफ करना है, प्रूव दैट p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x प्लस p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x, ठीक है, ये प्रूफ करना है। 2y है, p प्लस 2y p माइनस 2y, एक बार x 2x है, एक बार 2y है, तो बच्चों इसे किस तरह से करें, अगर हम 2x 2y बना दें यहाँ से तो कुछ बात बन सकती है। ओके, तो देखो अगर हम p को
2x मल्टीप्लाई बाय 2y लिख दें, ठीक है, 2x मल्टीप्लाई बाय 2y लिख दें, तो 2x और 4xy ही फिर भी बन रहा है अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख दें, एक बार 2x को p के अपॉन ले चलते हैं, p को इस साइड, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड पर, तो यहाँ क्या बचा 2y अपॉन 2x प्लस वाई, ठीक है। तो अब इस पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, इस पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x, यहाँ पर 2y प्लस में x प्लस वाई अपॉन में 2y माइनस में x माइनस वाई, ये बन गया। ओके, p प्लस 2x, ये देखो इस तरह का बन रहा है, ठीक है, p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x इक्वल टू, ये क्या बन गया है 3y प्लस x अपॉन में ये y माइनस x, ये बन गया। ओके, तो बच्चों आप देखो इसे इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब फिर से यहाँ पर चलते हैं, p अपॉन, ठीक है, p अपॉन ये 2y को अपॉन लेकर चलते हैं, और यहाँ क्या बचा 2x x प्लस वाई, ये बचा। फिर से अप्लाई करते हैं, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो क्या बन जाएगा p प्लस 2y अपॉन में p माइनस 2y, ये बन रहा है, ठीक है, इक्वल टू क्या बन जाएगा 2x प्लस x प्लस वाई, 2x माइनस x माइनस वाई, ठीक है। तो इससे क्या बना बच्चों, इसे बना 2 प्लस p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y इक्वल टू 3x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसे इक्वेशन 2 लिख लो, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा, ठीक है। ऑन एडिंग, तो ये प्रूव करना है या वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू, तो प्रूफ नहीं करना है, फाइंड द वैल्यू करना है, ठीक है, क्योंकि प्रूफ तो नहीं होगा, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऑन एडिंग द इक्वेशंस, इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, तो p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x प्लस होगा p प्लस 2y अपॉन में p माइनस 2y, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, और इक्वल टू ये 3y प्लस x अपॉन y माइनस x प्लस 3x प्लस y अपॉन x माइनस y। अब देखो बच्चों, हमें y माइनस एक्स चाहिए अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है, ये तो बन चुका है p प्लस 2x अपॉन p माइनस 2x प्लस p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y, ये बन चुका है। लेकिन अगर हम y माइनस x इसका डिनोमिनेटर लेना है, ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो y जो प्लस का हो जाएगा x माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। ये मैं एक स्टेप बचाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे तो ये क्या बन जाएगा 3x प्लस x, यहाँ दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस जो है दोनों के साथ अंदर जाएगी, तो माइनस 3x माइनस y, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस यहाँ लगा, ओके, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पर
ये माइनस का और क्या ये माइनस का है, ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है। अगर ये तो बच्चों यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ 3y प्लस एक्स, ठीक है, 3y प्लस एक्स माइनस में 3x, ओके, माइनस में y, तो ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से देखो ये क्या बना, ये बन रहा है 2y माइनस 2x, ये बनना ना, ठीक है, यही बन रहा है अपॉन में y माइनस एक्स। अब देखो 2 को कॉमन निकालो, y माइनस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स, ये कैंसिल हो रहा है, और x प्लस 2 अपॉन 2 p प्लस 2x p माइनस 2x प्लस p प्लस 2y अपॉन p माइनस 2y, जिसकी कि हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल, ठीक है, ये 2 के इक्वल आ रहा है, तो ये होगा आंसर। ये था हमारा 12th क्वेश्चन। तो बच्चों आज की क्लास में हम 12th क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सभी सम्स जो हमने किए हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।